Hello friends, I welcome you all to this series of TechLight Institute in which I will be taking your biology part. Color of bile juice क्या होता है? ग्रीन कलर या फिर हरा कलर का होता है। मैंने आपको बताया था जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र पढ़ा रही थी तो हरे कलर का क्यों होता है? साइंस में कहीं पर भी कोई भी कलर हो, जैसे आप जो है टमाटर में जो है वो कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है। आपके जो आँख है, आँख का कलर क्या होता है? उसमें दो सेल होते हैं, रॉड सेल एंड कॉन सेल होते हैं। आपकी स्किन है, त्वचा का कलर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? मेलानिन पिगमेंट होता है। वैसे ही आपका जो है ग्रीन कलर है, इसके पीछे किसी पिगमेंट का कारण है। वो कौन सा पिगमेंट है? बिलीवर्डिन। ठीक है, ये ग्रीन कलर आपका किसकी वजह से है? बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से है। और ये बिलीवर्डिन पिगमेंट कहाँ आपका प्रोड्यूस होता है? बिलीवर्डिन पिगमेंट आपका लिवर में ही प्रोड्यूस होता है। दिस पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर बिलीवर्डिन का निर्माण यकृत के कोशिकाएं के द्वारा होता है। देन आपका इसमें एक और पिगमेंट होता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन का क्या काम है मैडम? आप सभी जानते होंगे ब्लड में एक होता है प्लाज्मा, उसमें उसका कलर क्या होता है? पेल येलो फिर हल्का पीला कलर का होता है। वो हल्का पीला कलर कौन प्रोवाइड करता है? यही लीवर जो इसमें एक होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन पिगमेंट है, ये कौन प्रभाव का बनाता है? लीवर बनाता है। प्रोड्यूस बाय लीवर या फिर यकृत के द्वारा निर्माण किया जाता है। अब इस बिलीरुबिन का काम क्या होता है? गिव्स कलर टू दी प्लाज्मा। प्लाज्मा को रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग इसका होता है? पेल येलो हल्का पीला कलर का। आप सभी सुने होंगे जॉइंडिस या फिर पीलिया के बारे में। तो पीलिया में आप सभी देखते होंगे कि पीलिया में आपकी आईज जो होती है हल्की पीली हो जाती है, आपके जो नाखून होते हैं वो पीले हो जाते हैं। तो आपने ये देखा है कि पीला हो जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि आपका लिवर या फिर यकृत उस टाइम काम करना बंद कर देते हैं, इसकी वजह से आपका पीला दिख रहा है। लेकिन कभी ये सोचा कि वो पीला क्यों दिख रहा है? लिवर में ऐसे क्या हो जाता है जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी येलोइश हो जाती है? इसका कारण क्या है आगे देखिए, मैं रब कर देती हूँ। जॉइंटिस या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, पीलिया।
पीलिया में क्या होता है आपका, आंखें पीली हो जाती है, आईज टर्न्स येलो, या योर नेल्स टर्न्स येलो, नाखून पीले हो जाते हैं, इनका कारण क्या है? इनका कारण ये है कि जो मैंने अभी बताया, बिलीरुबिन पिगमेंट, जिसका कलर क्या होता है, हल्का पीला कलर का होता है, तो वो बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। अभी बिलीरुबिन पिगमेंट आपका जॉइंडिस में क्या होता है, एक्सेस में बनने लग जाता है। लीवर क्या होता है, उस टाइम जॉइंडिस जब होता है तो आपका लीवर जो है अच्छे से काम करना बंद कर देता है। अच्छे से जब ये काम करना बंद कर देता है तो कौन सा पिगमेंट कितना ज़रूरत है हमारी बॉडी में, ये समझ नहीं पाता है। इसलिए क्या होता है, उस टाइम बिलीरुबिन पिगमेंट जो है आपका बॉडी में जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बनने लगती है। अब ये ज़्यादा बनने लगेगी तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी जो है येलोइश या फिर हल्के पीले कलर की हो जाती है। इसीलिए आपका क्या है, जॉइंडिस में पूरी बॉडी जो है पीले कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो बिलीरुबिन पिगमेंट है वो एक्सेस अमाउंट में बनने लगता है। पीलिया में बिलीरुबिन ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है। ठीक है, अब समझ में आया। अब आप कोई भी आपसे पूछे कि आपका बॉडी येलोइश क्यों हो गया है, आप समझ जाओगे। आपको कोई बोलेगा कि आपका लिवर फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपका बिलीरुबिन एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप समझ जाओगे तो इससे क्या हो सकता है, आपको जॉइंडिस हो सकता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका लिवर का, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लीवर जो है हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या है, टू किल द हार्मफुल एलिमेंट्स इन अवर बॉडी। ठीक है, जो भी आपके हार्मफुल एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं तो वो लीवर उसका क्या काम करता है, लीवर वो सारे जहरीले पदार्थ को हमारे बॉडी में मारने का काम करता है। हमारे बॉडी में जो है ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि आपका जहरीले पदार्थ को या फिर टॉक्सिक एलिमेंट्स को किल करने का काम करता है। उसमें लिवर जो है, लिवर का सबसे ज़्यादा अहमियत होता है, लिवर का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है आपका, कफर सेल। लिवर में एक ऐसी कोशिकाएं होती है कफर सेल, जिसका क्या नेचर होता है, फैगोसाइटिक नेचर। हिंदी में उसको फैगोसाइटिक नेचर ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप में पूछा जा सकता है कि लिवर में या फिर कफर सेल जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लिवर में होता है। कफर कोशिकाएं इसका नेचर क्या होता है, फैगोसाइटिक नेचर। हिंदी में बोलेंगे फागोसाइटिक प्रकृति।
अब फागोसाइटिक प्रकृति से आप क्या समझते हैं? हम जब खाना खाते हैं तो हमारे साथ साथ कुछ जीवाणु, विषाणु या फिर कुछ भी कीड़े मकोड़े अगर आपके बॉडी में घुस जाते हैं तो उसका किल करने का काम कौन करता है? लिवर या फिर यकृत करता है। लिवर की जो कोशिकाएं होती है उस कोशिकाएं में जो है एक जो स्पेसिफिक टाइप का सेल होता है उसको हम बोलते हैं कफर कोशिकाएं, या इंग्लिश में हम बोलते हैं कफर सेल। वो क्या करता है? उन जो जितने भी जीवाणु या विषाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है। अब ये जब उन जो भी जीवाणु या विषाणु होते हैं उनको जब ये मारता है तो वो जो कोशिकाएं हैं वो भी उनके साथ खत्म हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो यकृत होता है उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी या फिर पुनः निर्माण क्षमता होती है। तो जो भी सेल्स आपके खत्म हो गए हैं वो क्या होते हैं? वो वापस से रीग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लिवर का क्या होता है? लिवर जो है एक प्रोटीन बनाता है, हिपैरिन प्रोटीन। हिंदी में सेम हिपैरिन प्रोटीन ही बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये एंटी क्लॉटिंग नेचर का होता है। लिवर प्रोड्यूसेस हिपैरिन प्रोटीन यकृत हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण करता है। अभी हिपैरिन प्रोटीन क्या होता है? इसका नेचर होता है एंटी क्लॉटिंग नेचर। हिंदी में हम इसको सेम बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग नेचर, जो कि आपका जो भी, अब आप देखिए हमारे जो ब्लड है, ब्लड में क्या होता है? अगर आपको कहीं पर चोट आ जाती है तो उसमें क्या हो जाते हैं? थोड़ी देर बाद धब्बे बन जाते हैं प्लेटलेट्स की वजह से। अगर वो धब्बा नहीं हुआ तो क्या होगा? आपका कंटिन्यूअसली जो है खून बहते रहेगा। तो अगर ये जो है आपका किस वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो ये जो सेम प्रोसेस है अगर हमारे बॉडी के अंदर होने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका जो धब्बा जो है आपके बॉडी के अंदर बन जाएगा। उसको ये रोकने का काम करता है कौन सा प्रोटीन? हिपैरिन प्रोटीन। और ये हिपैरिन प्रोटीन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका लिवर प्रोड्यूसेस थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। यकृत थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजेन प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये प्रोटीन कहाँ पर होता है? जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि उसमें जो है थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन या फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है आपके रक्त में या फिर आपके ब्लड में पाए जाते हैं, जो कि आपका आरबीसी के फॉर्मेशन में ये प्रोटीन का जरूरत होती है। ये प्रोटीन कौन बनाता है? ये प्रोटीन आपका यकृत या फिर लिवर बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन। देखिए मैंने आपको बताया हिपैरिन प्रोटीन, मैंने आपको बताया फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सारे प्रोटीन कौन निर्माण करता है? आपके बॉडी में लिवर निर्माण करता है। लिवर प्रोड्यूसेस
एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अभी आप इतना समझ लीजिए, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। आगे क्लास में बताऊंगी कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन का मानव शरीर में क्या जरूरत होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लिवर का, कि लिवर जो है आपका एक्सेस जो आपका ग्लूकोज होता है या एक्सेस शर्करा होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। देखिए, जब आप फास्ट रहते होंगे, जब आप उपवास रहते होंगे, तो आप जो है नवरात्रि के टाइम में जब 9 दिन आप जब नहीं खाते हो तो आप गिर क्यों नहीं जाते हो? आपको चक्कर क्यों नहीं आ जाता है? तो उसका कारण क्या है? आपका जो लीवर है, आपका जो यकृत है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आप बोलोगे मैडम हम खाना तो खा ही नहीं रहे हैं, हमको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो देखिए, लीवर क्या करता है आपका, जब हम लगातार खाना खाते रहते हैं, जितना आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितना आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उतना ऊर्जा आपको मिल जाता है। एक्सेस जो ऊर्जा रहता है उसको लीवर क्या करता है? किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ये ग्लाइकोजन किसकी मदद से कन्वर्ट होता है? एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। आगे क्लास में बताऊंगी कि इंसुलिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि लीवर जो है ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? आपका लिवर में। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में। किसकी मदद से? इंसुलिन हार्मोन की मदद से। ये इंसुलिन हार्मोन आपका कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये इंसुलिन हार्मोन आपका कोई एक ग्रंथि, अभी आप इतना समझ लीजिए, कोई एक ग्रंथि या कोई एक ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होगा। मैंने आपको बताया था ग्लैंड जो है क्या सिक्रेट करता है? या तो हार्मोन सिक्रेट करेगा या तो जूस सिक्रेट करेगा। तो ये आपका इंसुलिन कोई एक ग्रंथि, कोई एक ग्लैंड सिक्रेट कर रही होगी हमारी बॉडी में। वो इंसुलिन किसका काम कर रहा है? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों कन्वर्ट कर रहा है? आप लगातार खाना खा रहे हैं और हमको जो है जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी एनर्जी जो है बॉडी यूज कर लेता है। एक्सेस जो आपका शर्करा है, एक्सेस आपका जो फूड पार्टिकल्स रहता है उसको किस में स्टोर कर लेता है? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होगा? आपका लिवर में। लिवर स्टोर्स द ग्लाइकोजन यकृत ग्लाइकोजन को का संचय में मदद करता है। इसी वजह से जब आप उपवास रखते हैं तो आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तब आपके ब्रेन में एक नर्व्स के थ्रू आपका जो है क्या जाता है? मैसेज जाता है कि आपके मानव शरीर में बाहर से खाना नहीं आ रहा है। तो ब्रेन क्या करता है? किसको सिग्नल देता है? यकृत को या फिर लीवर को सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है? कि जो आपके पास एक्सेस ग्लाइकोजन है उसको क्या करिए? भेजिए। फिर वो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होगा? वापस से ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है आपका? लिवर में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि लिवर में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। पहला मिनरल है आपका कॉपर, दूसरा है आपका आयरन, तीसरा है आपका पोटेशियम। Cu मतलब कॉपर, Fe मतलब आयरन, K मतलब पोटेशियम। हिंदी में हम सेम बोलते हैं कॉपर को कॉपर ही।
आयरन लोहा, पोटेशियम, ये पूछा जा सकता है कि यकृत में या फिर लीवर में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? कॉपर, आयरन और पोटेशियम। एक और मैंने आपको बताया था 2 आयंस पाए जाते हैं, कौन कौन से? सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीवर का कि लीवर में कौन कौन से विटामिन स्टोर होते हैं, कौन कौन से विटामिन स्टोर होते हैं? Liver stores the vitamin A, D, E and K. यकृत विटामिन A, D, E and K का संचय करता है। इनमें से या तो चारों का ना पूछे तो कोई एक विटामिन भी पूछ सकता है कि विटामिन लीवर जो है कौन कौन से विटामिन का स्टोरेज करता है। तो आप क्या आपको याद रखना है? ए, डी, ई एंड के। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका, आप सभी सुने होंगे आरबीसी के बारे में, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो ये आरबीसी जो है हमारी जो जितने भी कोशिकाएं होती है वो सारी सजीव या फिर लिविंग होती है, तो उनका एक निश्चित आपका टाइम अवधि होता है या फिर लाइफ स्पेन होता है। तो आरबीसी का आपका लाइफ स्पेन क्या है? 120 डेज। 120 दिनों के बाद क्या होता है? आपका आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये नष्ट कहाँ पर होता है? लीवर में। breakdown of RBC takes place in the liver. RBC नष्ट हो जाता है यकृत में। ठीक है, ये सारे फंक्शंस मैंने आपको बता दिए लीवर के, अपार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, अपार्ट फ्रॉम पाचन तंत्र, जो आपके पाचन तंत्र में मैंने आपको जो फंक्शंस बताए थे लीवर के, आज की क्लास में मैंने सारे फंक्शंस डील किए जो आपके लीवर का आपके बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, जो क्वेश्चंस आपके लिवर के आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।